Assalamualaikum. Welcome back to a brand new vlog. कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है सब फिट फाट होंगे, सब मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज का प्लान हमारा कुछ यूं है कि जो अंकल आए हुए थे, जुमेर भाई आए हुए थे, जुमेर अंकल आए हुए थे, कुछ भी कह सकते हैं, पापा के दोस्त हैं, एज तो उनकी इतनी नहीं है तो हम भाई ही कह सकते हैं उनको। जुमेर भाई आए हुए थे, उनको हमने आज लेकर जाना है डाउनटाउन। उनको थोड़ा सा डाउनटाउन दिखाएंगे, डाउनटाउन थोड़ा सा घुमाएंगे। आप लोगों ने तो डाउनटाउन देखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ ही चलें। हम लोग आपस में बातें करेंगे। हम दोनों कह रहा था, एक थोड़ी हैं आप लोग तो बहुत से लोग हैं, तो हम लोग आपस में बातें करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा घुमाऊंगा, बाकी उनको भी थोड़ा सा घुमाएंगे हम लोग डाउनटाउन। तो सबसे पहले मैं कपड़े शपड़े चेंज कर लूँ, ओके, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। बाबा भी आए हुए, तो बाबा और मैं कपड़े चेंज कर लें, वो नमाज़ पढ़ने गए हैं, फिर हम लोग आपसे मिलते हैं और फिर निकलते हैं। बस कपड़े चेंज कर लूँ, ओके, लेट्स गो। चलो जी, बस अब बाबा लोग आ गए हैं, तैयार हो गए हैं, वो लोग आते हैं तो फिर निकलते हैं हम लोग, ओके, बस आ गए हम लोग। चलो जी, अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल जा रहे हैं। कौन से मॉल जा रहे हैं बाबा? यॉर्कडेल मॉल जा रहे हैं। यॉर्कडेल मॉल जा रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अरसे जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, से ठीक है आप सबकी। बात ये है, अभी हम जा रहे हैं, आपको पहले मेरा ख्याल है मैं कल आपको तारफ़ भी कराया था। हमारे कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, जुमेर साहब, इनका ताल्लुक KPK से है, ठीक है। और आप इस्लाम कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम। तो साहब और सरदार साहब के साथ निकली और कनाडा पहुंच गया, तो अभी हम घूमने के लिए निकली कि उनके अभी हम जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं जी जुमेर भाई कि आपको कैसा लग रहा है कनाडा की हवाएं, ये फिजाएं, ये मौसम, ये बहारें? कनाडा की तो सबसे पहले मौसम बहुत ज़बरदस्त है और दूसरा उनके शहर खूबसूरत है। तो अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह, और बाकी भाई भी देख लेंगे कि आगे जिस जगह जाना है आपको दिखाएंगे सबको इंशाल्लाह। तो चलो आप बाकी बताएं, संग हाल चाल है तासो खैर नहीं? बिल्कुल पुष्ट भी सीख लिया सरदार साहब तो कोई के ना कोई तो राजी जी, राजी संग चल ले तो राजी। हाँ, तो इंशाल्लाह आपने कुछ तो सीख लिया और अब आगे भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा आप बात ये है कि टाइम के साथ साथ जुमेर भाई पश्तो आप बाबा तेज बोलने क्या कर रहे हैं? भाइयों से हमारा एक दिल लगी है, रिश्ता है, प्यार है, दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। और एक हमारा भाई, आप उसको तो छोड़ के आ गए, ठीक है, उसको आप अगर बक्से में डाल के ले आते तो वो फिट हो जाता, बैग में बंद करके, बैग में बंद करके। वो इतना एक तो टोटल है, जितना ऊपर है उतना जमीन की नीचे जमीन भी के है। नीचे है, ये बात है। वो खुद ही समझता है कौन किसकी बात कर रहा है। वो कहते हैं कि जी बच्चे इतना बड़ा चीज है। मैंने कहा कद के हिसाब से चीज होता है हमें ना बताओ। नहीं वो अच्छा है, वो खैर उसको मिस करें, अल्लाह उसको खुश रखे और वो भी आए इंशाल्लाह, तो बड़ी खुशी होगी मुझे, इससे बड़ी खुशी की होगी। तो एक दफ़ा फिर आपको हम वेलकम करते हैं कनाडा में जी, बहुत खुशी हुई। और अल्लाह पाक करे कि आपका ये सफ़र जारी हो सारी दे। बात ये है कि आपके होते हुए हमें एक भाई मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका और मेहर है आप सबका, क्योंकि आप दोनों ने टाइम निकाला, कीमती टाइम, और हमारे साथ मैंने आपके साथ ही हैं इंशाल्लाह, बेफिक्र हैं, साथ दे रहे हैं। और हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है। हमें आपका दुआ चाहिए, आपको हमारा दुआ चाहिए वो हाजी साहब थे ना हमारे, इनके जो नहीं कामरान के वाले साहब, मुझे पता है कि उनके कनाडा इस टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ बहुत मुश्किल, सही बात, यानी कोई ऐसी बात नहीं।
वो हमारे दोस्त है ना, इनके वो कामरान के जो वाले साहब, हाँ। कामरान इनका भांजा है। हाँ। तो वो आजी साहब कहते होते थे, जब उनके शोरूम था उनका गाड़ियों का ना, हाँ। तो उनके पास कोई गाड़ी लेने जाए ना तो पूछे जी हाँ जी आजी साहब क्या हाल है, वो कहते थे जी आपका दुआ चाहिए। आपका दुआ चाहिए। जब वो गाड़ी उसको भेज देते थे ना तो फिर कहते थे आपको दुआ चाहिए। आपको दुआ चाहिए। आपका दुआ चाहिए। आपको दुआ। आपको दुआ चाहिए। ये रहा भाई यॉर्कडेल मॉल, चलते हैं अंदर। थल्ले ना आ जाए मेरे। ये जो पूरी शॉप है, और ये देखें ये देखो इस तरह की बनी हुई है। पूरी ही इस तरह पूरी शॉप से बनी है, फ्रंट भी और ये साइड में। ये राजी रोलेक्स। ये एप्पल्स है। अच्छा जी, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बाबा लोग भी आ गए, चल के खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। बहुत भूख लग रही है जी। लपो चलो जी, खाना आ गया। पता नहीं क्या क्या इसके नीचे, सब कुछ है अंदर। इसके नीचे कबाब है, इसके नीचे चिकन है, इसके नीचे बीफ है, इसके नीचे बहुत। अच्छा जी, खाना वाना हो गया हमारा। बाबा लोग अंदर ही हैं, वो खाना खा रहे हैं। मैं आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ, जी क्लास। फिर वो खड़ी हुई है, रेड वाली जो खड़ी है वो है M5 कंपटीशन, और उसके साथ जो है ये वाली, ये लेक्सस LC 500 है या 300 है, 500 है। और ये तो फिर भाई अपनी जी क्लास है ना, जी क्लास। खैर, गाड़ियाँ भी आप लोगों को मैंने दिखाई हैं, क्या कमाल कमाल की खड़ी हैं। अब बस ये लोग आते हैं अंदर से, तो फिर चलते हैं डाउनटाउन डंडास स्क्वायर पे। वहाँ पे उनकी हमने अंकल की जो है एक दो तस्वीरें खींचनी है, वो तस्वीरें वगैरह खींच के वीडियो बना के आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा दूँगा, एक झलक उसकी दोबारा से। तो फिर खैर उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के वीडियोज़ उनकी बना के, तो फिर हम लोग वापस चलेंगे घर। ओके, तो मैं आप लोगों को साथ दिखाता रहूँगा, अगर कुछ बोला ना बट दिखाता रहूँगा थोड़ा थोड़ा। ओके, चलें साथ। हाँ भाई, ये क्या चीज़ है? इधर ये मोटा जो खड़ा है, ओह ये तो वही नहीं है, वो रजब के घर से भाग गया था ई कुर्बानी की से पहले। कट्टा है, कट्टा। कट्टा, इसकी तो कुर्बानी लगनी चाहिए थी इस चीज पे। कुर्बानी लगानी है इसकी। ओहो ये बच गए। वो साथ उसके देखा था, तो वो दूसरे से दो दांतों वाले बकरी जा रही थी, दो बकरे। धुंधा 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 धंधा हाँ, धुंधा। खीरी थी, खीरी। खीरी, उसको ग्लूकोज की बोतल लगानी चाहिए, वो इतना कमजोर था।
ये जो है ये है रॉयल यॉर्क होटल है। यहाँ पर फिर ये जो है ये यूनियन स्टेशन है और हाँ ट्रेन स्टेशन। ये रॉयल यॉर्क होटल है। हाँ ऊपर करके देखो, ये फेयरमाउंट का जो है ना रॉयल यॉर्क होटल है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ का सबसे बड़ा होटल है। अच्छा आपको लतीफ़ा सुनाओ शुगर, मौलाना आपको सुनाया अभी तक। एक दफा एक गोरा आया ना किसी और मुल्क का है। कहाँ पे आया? वो आया एयरपोर्ट से आया ट्रेन पे इधर यूनियन स्टेशन पे। अच्छा। हाँ तो ये टैक्सियां खड़ी हैं ना सारी। हाँ। टैक्सी वाले ने कहा जी कि तुम्हें इस तरह करना है कि उसने कहा जी कि मैंने रॉयल यॉर्क होटल जाना है। हाँ। टैक्सी ने कहा ले जाऊंगा। उसने कहा अच्छा कितने पैसे? उसने कहा पता नहीं $150। उसने कहा ठीक है। वो बैठ गए, टैक्सी वाले ने फेर के वापस लाके उधर उतार दिया। लेकिन ये वाली होटल ये होटल है। यहाँ से टैक्सी वाले ने बिठाया और इधर उतार दिया। हाँ आप जो बता रहे थे लतीफे की बात यही है कि ये रोड सिर्फ क्रॉस करना। सुबह जिस वक्त उठा ना वो गोरा, उठ के मुंह हाथ धोए उसने ना, तो नीचे रिसेप्शन पे आया तो जब चेकआउट करने लगा उसने पूछा कि किधर। उसने कहा जी कि बात ये है मुझे तुमको टैक्सी मंगवा दो, मैंने जाना है यूनियन स्टेशन। उसने कहा यूनियन स्टेशन तो ये सामने है। उसने कहा रात को टैक्सी वाला मुझे फेर के दूसरी साइड पे होटल है बेचारा। हाँ फिर उसने जनाब वो उनका आपस में कोई मामलात हुए, फिर उन्होंने पकड़ लिया। वो टैक्सी वाला पकड़ा गया था। पकड़ा गया था? हाँ पकड़ा गया था। तो ये यहाँ पे राम कहानी है, बात का इस तरह करते हैं। वो देखा ना टैक्सी वाले खड़े हुए हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, टैक्सी वाले भी खड़े हैं जगह जगह। अच्छा जी, आप लोगों को एक लतीफ़ा सुनाते हैं। बाबा जी बोले 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 बोले। पहले से लतीफा बना दिया। अरे बात ये हाँ। कि नहीं भाईजान आप मुझे बताओ कि जब आप गए थे उधर एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए, आपने उनको क्या कहा था उसको सबसे पहले? सबसे पहले तो उसने हाउ आर यू का मैंने कहा फाइन। थोड़ा सा ऊंचा बोले। फिर मैंने क्या पता सबसे पहले उसने? सबसे पहले हाउ आर यू मैंने कहा फाइन थैंक यू। हाँ फिर मैंने डायरेक्टली बताया क्योंकि इंग्लिश तो मुझे नहीं आती। मैंने कहा कि आई नो स्पीकिंग इंग्लिश, आई स्पीकिंग उर्दू, I know speak ट्रांसलेटर, I know speaking English, I know speaking Urdu, I need गलत है यार, काट दो क्या बोला? बोला कि आई नो स्पीकिंग इंग्लिश, आई स्पीकिंग उर्दू, I speaking Urdu, okay, I require translator, okay, ये बात है। अच्छा फिर अभी जब आप आए इधर तो इधर एयरपोर्ट पे आपसे क्या सवाल जवाब उन्होंने किया? मतलब एयरपोर्ट वालों ने तो बहुत तंग किया। हाँ पहले बताया 15 मिनट का इंटरव्यू हो गया कि किधर जाना है उधर जाना है, हाँ ना में जवाब दे दो, तो उसको एक पेपर तो साइन कर दिया, ठीक है, आगे भेज दिया इमिग्रेशन वालों के पास। उसने कहा कि आप टोरंटो किस चीज़ के लिए? मैंने कहा घूमने फिरने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती? मैंने कहा नहीं मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। फिर उसने उस पर चढ़ा कि नहीं आप टोरंटो में कनाडा में कैसे घूमेंगी कि आपको इंग्लिश नहीं आती और आपने जाना भी अमेरिका भी है। मैंने कहा कि मैं ट्रांसलेटर कर लूँगा। तो सारी बातें बहुत हुई लेकिन वो मुतमईन नहीं हो रहा था। आखिर में मेरा आपने पहले क्या कहा कि कहाँ जाना है? मैंने टोरंटो देखना है, निगरा फॉल देखना है, 4 दिन इधर गुजारना है, 2 दिन निगरा फॉल में और फिर 4 दिन न्यूयॉर्क में गुजारना है। ठीक है। अच्छा। लेकिन वो मुतमईन नहीं। उसने कहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती और आपने इधर भी घूमना है उधर भी जाना है। मैंने कि होटल से मैं ट्रांसलेटर ले लूँगा। फिर उसने होटल को कॉल की, होटल वालों ने बताया कि इसने ट्रांसलेटर नहीं की और बुकिंग की है, होटल बुकिंग की है। ठीक है। फिर कि आपके पास डॉलर है, सारे निकाले डॉलर, गिनती कर ली कि चलो डॉलर तो है आपके पास, माल तो है। हाँ। लेकिन ये मुझे बता दो क्योंकि मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि ये तो मुतमईन नहीं होता है और मैं थका भी था, तकरीबन 15-16 घंटे सफ़र की।
तो आखिर में उसने कहा कि चलो अगर आप मेरी जगह होती और मैं आपकी जगह इधर खड़ी होती तो आप मुतमईन हो सकते थे इस जवाबों से। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। बाकी आपका मर्जी है। छोड़ना है या वापस भेजना है। मैं मुतमईन ना होता। मुतमईन नहीं होता। अगर उसने क्या कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, आप ऑफिसर होते और मैं इधर खड़ा होता आपकी जगह, आपकी जगह पे तो होता, इन सवालों से आप मुतमईन होती। मैंने कहा मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। आप छोड़ना है या वापस भेजना है। अच्छा। फिर वो सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने सोचा कि इतना शरीफ आदमी है, उन्होंने क्या करना है। उसने कहा, उसने ये बात बोली कि अगर आप मेरी जगह होते मैं आपकी जगह पे होता तो क्या आपने जो जवाब दिए हैं इससे आप मुतमईन होते या ना होते? बिल्कुल नहीं, तो इन भाई साहब ने कहा कि मैं आपके जवाबों पे कभी मुतमईन ना होता। आपका मर्जी है। आपका मर्जी है, आपने मुझे वापस भेजना है कि यहाँ रखना है। तो बात ये मैं बहुत दूर से आया हूँ। बाकी आपका मर्जी। उन्होंने कहा कि बात ये है तुम जाने तो वापस चाहिए लेकिन तुम्हें हम यहाँ पे रख लेते हैं। नहीं, इसको मैंने इतना तक बताया कि मैंने तुर्की का टूर किया है, मुझे तुर्किश नहीं आता। लेकिन उसने कुछ नहीं कोई, मैंने ट्रांसलेटर कर लिया। मैं ओमान गया, मैं दुबई गया, लेकिन अरबी तो मुझे नहीं आता। उसने तो नहीं पूछा कि आपको अरबी हर जबान याद करना होगा। आपने 10 मुल्क में 20 मुल्क में जाना है तो ये अंग्रेजी लाजिमी है कि हर मुल्क में आपने अंग्रेजी बोलना होगा या उस मुल्क का जबान सीखना पड़ेगा। तो इस वजह से वो मुतमईन नहीं हो रहा था। तो मुझे भी दिमाग खराब कर दिया उसने। मैंने कहा कि चलो आपका मर्जी है, मैं तो मुतमईन नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, ऐसी बातों से फिर आपका मर्जी है, इधर छोड़ना है या वापस भेजना है, ये इख्तियार आपके पास है। आखिर उन्होंने कहा कि उसने नहीं, कहा चलो मैं उन्होंने कहा बंदा शरीफ है जाने दो। पता नहीं कि उनकी दिमाग में क्या आया होगा। भाई ये भाई आपका पीछे दुआएं दे रहा था, आप मेरे भाई कह रहा था आजा चलो जी। उनको पता नहीं कि आपके आने की खुशी में हमने जो है ना आतिशबाजी करवा रहे हैं, फायरवर्क्स। हमने कहा कि फायरवर्क्स होते हैं ना, आतिशबाजी। आप खुश हो गए देखेंगे आपकी खुशी में। ओके जी, घर हम लोग आ गए। ठीक है, सो गए हैं सारे जाके। वो अंकल भी सो गए हैं, बाबा भी बस खड़े हुए हैं, जा रहे हैं बाबा सोने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों को तो अच्छा लगा ही होगा। अंकल को भी कनाडा अच्छा लगा है, जो हम लोगों ने उनको डाउनटाउन घुमाया फिरा है वो उनको अच्छा लगा है। तो खैर कल का देखते हैं, कल का क्या सीन होगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।